प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद सलाम भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में ताहा कहा गया, यासीन कहा गया, मुदस्सिर कहा गया, और इंतहा तो ये है कि खातिमुन नबिय्यीन कह के ये ऐलान करके बताया गया कि दुनिया भर के इंसानों, मोहम्मद जैसा न पहले कोई आया था, न अब है, न क़यामत तक कोई हो। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इनकलाब बर्पा किया? नबी अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी नेमत है जो दुनिया के सामने रखी? प्यारे पैगंबर ने वो क्या बात कही कि आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन है। प्यारे पैगंबर ने ऐसा क्या काम किया कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को इस्लाम के खिलाफ साजिश करनी पड़ती है। दुनिया में कहीं चले जाएं, मुल्क छोटा हो या बड़ा, जुबान तेज हो या आहिस्ता, हवा मीठी हो या खुश्क, पानी अच्छा हो या खारा, लेकिन थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम इनकलाब है कि सुबह को जहां से सूरज निकलता है, शाम को जहां पर डूबता है, पूरी कायनात में रसूलुल्लाह के आशिक जो है वो मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया को एक मकसद दिया, एक विजन दिया, बताया कि हमने करना क्या है। आज बहुत सारे लोग, और उनमें कुछ ऐसे लोग जो मुसलमान हैं, परेशान नजर आते हैं। क्यों? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की बात आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बात आती है, तो हम ऐलान करते हैं कि रसूलुल्लाह के आशिक हैं। जब उनका कहने मानने की बात आती है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि रसूलुल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो सफर में हो, हिजर में हो, अच्छाई में हो, चाहे वो परेशानी में हो, सुख में हो या दुख में हो, हर हालत में उनका ईमान हो कि हमने तो रसूलुल्लाह ही की पैरवी करनी है। दोगला चीज तो किसी को भी नहीं पसंद, दोगले लोगों को नहीं पसंद, दोगली जुबान लोगों को नहीं पसंद आती। अगर कोई किसी चीज में मिलावट करता है, बाजार में लोगों को पसंद नहीं आती। कोई चीज में मिलावट करके बेचता है, बाजार में उसका नाम खराब हो जाता है। तो इसी तरह ईमान वाले भी हैं। अल्लाह को वो ईमान वाले पसंद हैं जो बिल्कुल ठोस हैं, जो हर हालत में ये कहते हैं कि हम अपने रब और रसूल की इताअत करेंगे। जो अपने मामले पर आके दाएं बाएं फिसल जाएं, वो ऊपर से तो कहते हैं कि हम रब रसूल की इताअत करते हैं, उनका दिल जो है वो रब रसूल की इताअत के ऊपर राजी नहीं। रब रसूल की इताअत जो लोग करते हैं कैसे हैं बता? फलस्तीन में आज से 2 महीने पहले गजा के गरीब मुसलमानों पर एक जंग मुसल्लत की गई, और पूरी दुनिया के मीडिया ने एक बात कही। पूरी दुनिया के मीडिया ने क्या बात कही? पूरी दुनिया के मीडिया ने एक बात कही। क्या? उन्होंने ये कहा कि गजा के ये जो मुसलमान जिनके साथ लड़ाई मोल ले रहे हैं, जिन यहूदियों के साथ, जिस इजराइल के साथ ये जंग शुरू हो गई है, वो तो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि मक्खी पर नहीं मार सकती, और 24 घंटे में वो इनको जमीन दोस्त कर देगा। 24 घंटे में इनको नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब 2 महीने बाद इस बात को तो हम तस्लीम करते हैं कि हम नुकसान में गए, मुसलमानों की शहादतें ज्यादा हुई, मकान ज्यादा मिस्मार हो गए, मसाजिदें शहीद हो गई, लेकिन 2 महीने बाद दुनिया इससे ज्यादा इस बात को तस्लीम करती है कि जो अपने आप को गुंडा कहता था वो अपने जख्म चाट रहा है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने ये साबित किया कि सुपर पावर कल भी अल्लाह की जात थी, आज भी अल्लाह की जात। ज़हन नशीन रखें। एक बात कहना चाहता हूं कि अगर परेशानियों का हल नहीं निकल रहा, मुसीबतों का हल नहीं निकल रहा, तो मौलवियों से, बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से, बच्चों से दुआ कराने से पहले एक बार अपनी हालत के ऊपर भी गौर कर लेना चाहिए।
एक बार अपने अंदर भी झांक मार लेनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है, जब हम दुआ करते हैं, जब कोई हमें अपने घर बुलाता है, किसी आलिम को, मुफ्ती को, मौलवी को, पीर साहब को, बच्चों को खाना खिलाते हैं, वो कहते हैं हजरत जी हमारे लिए दुआ कर दो। मुफ्ती शुएब साहब ने उसका जिक्र किया बड़ी अच्छे लफ्जों में अभी, कि जब हम वो कहते हैं भी हमें दुआ कर दो, तो हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह ये मलिक साहब का भला हो जाए, या अल्लाह अंसारी साहब का भला हो जाए, खान साहब का भला हो जाए, सलमानी साहब का भला हो जाए, या अल्लाह गाड़ों का भला हो जाए, कुरैशियों का भला हो जाए। उधर से ही फरिश्ते बीच में पर्ची बसा देते हैं कि अल्लाह ये मुल्ला जिनके लिए दुआ मांग रहा ये तो ठग है। ये जिसके लिए दुआ मांगी जा रही, इसने अपनी बहन का हिस्सा मार रखा है। ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं, ये अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ मारता है। ये जिसके लिए दुआ मांगते हो, ये अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करता है। ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो, ये अपने पड़ोसियों के साथ गाली गलौज करता है। तो वो सारी दुआएं उठा के एक तरफ फेंक दी जाती हैं, वो दुआएं कबूलियत तक पहुंचती नहीं है। क्या दुआ मंगवानी है अल्लाह वालों से, ये भी सुन लो। ये तो बात नहीं कि दुआ ना मंगवाई जाए, दुआ क्या मंगवानी अल्लाह वालों से। हदीस पाक में भी उसका जिक्र आता है। एक ही दुआ है जो हर अर्श तक जाती है, हर एक बंदे के लिए, वरना बंदे के अमाल चेक होते हैं। एक ऐसी दुआ जो बिना अमाल को, गुनहगार होगा तब भी, अगर बड़े से बड़ा जुर्म किया होगा तब भी, वो क्या, वो अगर अल्लाह वाला दुआ कर दे कि अल्लाह अब्दुल रहमान को हिदायत दे दे, मोहम्मद शफी को हिदायत दे दे, जनाब मोहम्मद जुनैद को हिदायत दे दे, तो ये जो हिदायत की दुआ आप मंगवाएंगे वो अल्लाह के हुजूर तक पहुंचेगी। और अगर हिदायत मिल जाएगी तो फिर दौलत भी आ जाएगी, हिदायत मिल जाएगी तो सलीका भी आ जाएगा, हिदायत मिल जाएगी तो बरकत भी आ जाएगी। जब तक हिदायत नहीं आएगी कुछ पल्ले आने वाला नहीं है। कोसते रहते हैं दूसरों को, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया। सरकार ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, इल्जाम लगा रहे हैं हम। तो कोई हुकूमत किसी के खिलाफ कुछ नहीं करती। गुनाह हमारा है कि हमने अपने अंदर कमजोरी पैदा की। इत्तेफाक हमारे पास नहीं, इत्तेहाद हमारे पास नहीं, क़यादत हमारे पास नहीं, और इल्जाम सारा सरकार पर लगाते हैं। ये तो अपना पल्ला झाड़ने वाली बात करते हैं। हुकूमत ने तो नहीं कहा कि मस्जिदों के बाहर खड़े होकर कोई बीड़ी पिए, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप तंबाकू वाले पान खाएं, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप नशा करते फिरें, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आपका कोई दोस्त शराब नोशी करे, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप अपने बहनों का हक मारे, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप मिलजुल के किसी को अपना लीडर ना बनाएं, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप चुनाव में ना खड़े हो। ये तो आप कहते हो इक्तदार की तरफ जब चलना होता है कि हम तो फलां बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, फलां बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, फलां बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हम तो अपनी बरादरी वालों की पैरवी करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे। यानी गुनाह हमारा है, कोस सरकार को रहे, कसूर हमारा है, बुराई दूसरों की कर रहे हैं। वह दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। किसी ने कहा है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बहुत लंबी दवाई की जरूरत है माशाअल्लाह, इलाज लंबा चलेगा। कम से कम अगर 10 साल चलता रहा तो ऐसी शिफा होगी कि घर में इज्जत भी आएगी, इक्तदार भी आएगा, मोहब्बतें भी आएगी, शफकत भी आएगी, भाईचारा भी आएगा, सुकून भी होगा। लेकिन अपने दिलों का इलाज करने की जरूरत है। सबसे बड़ी क्या जरूरत है? अब रमजान आ रहा है जी, रमजान शरीफ आ रहा है ना जी, रमजान की तैयारी कर रहे हैं सब इंशाअल्लाह। ये भी तो रमजानी की तैयारी है। जलसा हमने बच्चे के दस्तार बांधी है, कुरान हिफ्ज़ किया उसने, ये भी तो रमजानी की तैयारी है ना। और रमजान की क्या तैयारी चल रही भाई? खजूरें आ गई, फेनियां खरीद लाए इकट्ठी, रंग रोगन करवा लिया, मस्जिदों में कालीन वगैरह धुलवाए गए। हम यही तो तैयारियां करते हैं ना। जब रमजान आता है हम मस्जिदों को रंग करवाते हैं, हम ऐसा हाफिज ढूंढते हैं जो 3 दिन में टिब्बा रोड पे तरावी करवा दे, और जब वो तरावी करवाए हम बाहर बीड़ियां फूकते रहे, बाहर पान खाते रहे, और जब वो रुकू में जाए हम ही करते पीछे नियत बांधे। जो लोग खुद खुदा के गजब को आवाज दे रहे हो, कौन उनकी मदद कर सकता है? जिन्होंने खुद कुरान का खेल बनाया हो। आज मुझे एक साहब का फोन आया, आलिम बोल रहे थे कच्चे का से कि मौलाना आप कह रहे हो कि जगह जगह छोटी छोटी तरावियां मत करो, हाफिजों का क्या होगा? चंद पैसों के टुकड़ों के लिए इन बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाया। खुदा के कुरान की हिफाजत
और ये इन बच्चों का सदका है, इन ये हाफिजों का सदका है कि 1400 साल गुजर गए, कोई माई का लाल कुरान की जबर को जेर में नहीं बदल सका। ये पैसे लेने के लिए हाफिज नहीं बने हैं, ये खुदा के कुरान के सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए हाफिज कुरान बने। मस्जिदें कम पड़ गई हैं तो और बनाओ, हाफिज ज्यादा हो गए तो और मसाजिद की तामीर करो। ये नहीं हो सकता कि किसी सरमायादार को कुछ करने के लिए उसकी छत पर खत्म कुरान करा दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी के पास पैसे ज्यादा हो वो मस्जिद तक ना जाए, मस्जिद में सफे कम हो, छतों पर लोगों के ज्यादा हो। कुरान पाक की इस तौहीन को कायनात में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह का दीन यतीम नहीं है। चप्पे चप्पे पे आलिम, मुहद्दिस, मुकर्रिर, बड़े बड़े मुजद्दिद, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े शेखुल हदीस चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की एक एक शरीयत के जुज की हिफाजत के लिए मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। रमजान आ रहा है, तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी चल रही है जी? कपड़े सिलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? खजूरें इकट्ठी कर रहे हैं, फैनियां ला रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, रंग रोगन करवा रहे हैं, कालीन खरीद रहे हैं। अरे ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये जरूरत है। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये जरूरत है। मकसद रमजान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि हमारी उम्मत के लोग अच्छे बन जाएं। रमजान आ रहा है तो पहले तौबा ना कर ली जाए कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये रमजान की तैयारी है। रमजान आ रहा है, ये तय कर लें कि कभी किसी बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेंगे। इसको रमजान की तैयारी कहते हैं। रमजान आ रहा है, जिनसे नाराजगियां मोल ले रखी हैं उनसे सुलह कर लें। इसको रमजान की तैयारी कहते हैं। रमजान आ रहा है, अपने पड़ोसी से सलाम दुआ कर लें। इसको रमजान की तैयारी कहते हैं। रमजान आ रहा है, तुम्हारे करीब में कौन कौन घर ऐसा है जिनके घर में खाना 2 वक्त नहीं पकता। वो घर चाहे मुसलमान का है, वो घर चाहे गैर मुस्लिम का है। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम रमजान में बेहतरीन खाने खाते हो तो अभी मकसद रमजान तक नहीं पहुंचे। रमजान क्या कहता है कि रोजा पेट का नहीं है। पेट का तो इसलिए भूखा रखवाया कि याद रहे कि हम रोजे से हैं। याद क्यों रहे कि जब बोलने लगो तो किसी को गाली मत दो। अगर गाली दोगे तो रोजा टूट जाएगा। अगर किसी की बीवी की तरफ, बहन की तरफ गंदी निगाह डाल के दिल में शरारत लाओगे, रोजा टूट जाएगा। अगर किसी की चुगलियां सुनोगे, रोजा टूट जाएगा। इन हाथों से किसी गरीब को नाजायज मारोगे, रोजा टूट जाएगा। इन पैरों से हराम काम के लिए चल के जाओगे, रोजा टूट जाएगा। रोजा तो रखवा इसलिए रहे कि आपको अच्छा इंसान बनाना है। अगर रोजा रख के भी कोई बंदा ठगी ठोरी करता है, रोजा रख के भी झूठ बोलता है, रोजा रख के भी बेईमानी करता है, रोजा रख के भी दूसरों पर गंदी निगाह डालता है, उसको किसने कहा तेरा रोजा है? करीम रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, उसका मफहूम है, फरमाया रोजा मोमिन की ढाल है जब तक उसको फाड़ता नहीं। या रसूलल्लाह ढाल कैसे? फरमाया बुराइयों से ढाल है ना, जब तक बुराई के अमल में मुलव्विस नहीं होगा रोजा नहीं टूटेगा। इस रमजान की तैयारी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे करनी है जी? हम लोग एक बात कहते हैं ना, अभी अब जब दुआ मंगवाएंगे हमने दुआ में कहना कि या अल्लाह पूरे आलम पर अपनी रहमत फरमा, या अल्लाह पूरी आलम के लोगों का भला हो जाए, पूरी दुनिया के। और अगर किसी और धर्म स्थान में चले जाओगे ना, कोई हो, मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, दलित भाइयों, जैनी भाइयों, लंगित भाइयों, बोती भाइयों, जिसके पास मर्जी चले जाओ, वो भी जब दुआ करते हैं ना तो कहेंगे कि पूरे सरबत का भला मांग रहे हैं। पूरी दुनिया का क्या मांगते हैं जी? पूरी दुनिया का भला मांगते हैं। हम भी जब दुआ करते हैं तो किसके लिए मांगते हैं? पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं कि नहीं भाई? बोले मांगते हैं नहीं? तो फिर हमारी दुनिया कौन सी? हमारी दुनिया भला तो सारी दुनिया का मांगते हैं, हमारी दुनिया कौन सी? सोचने लगा तो पता लगा हमारी दुनिया तो हमारे अम्मी अब्बू, हमारी दुनिया तो हमारे बीवी बच्चे, हमारी दुनिया तो हमारे भाई बहन, हमारी दुनिया तो स्कूल में पढ़े हुए हमारे दोस्त, हमारी दुनिया तो हमारे पड़ोसी, हमारी दुनिया तो हमारे रिश्तेदार, हमारी दुनिया तो हमारे मस्जिद के नमाजी, हमारी दुनिया तो हमारे व्यापारिक दोस्त, हमारी दुनिया तो हमारे बाजार के यार दोस्त, हमारी दुनिया में तो हमारे साथ सफर करने वाले लोग। अच्छा देखो कमाल की बात, हम भी और बाकी भी दुआ तो मांग रहे कि अल्लाह पूरी दुनिया का भला हो जाए, तो जेड़ी अपनी दुनिया च रफड़ पाया होया
जही दुनिया अपनी है, जो हमारी दुनिया है, माँ बाप से सलाम दुआ नहीं, बीवी से लड़ाई, बच्चों से नाराजगी, पड़ोसियों से ऊट पटांग, अपने दोस्तों से सलाम दुआ बंद, व्यापारियों से खींचतान, बचपन के यारों से कभी मिले नहीं। अरे जो दुनिया अल्लाह ने आपके जिम्मे डाली है, जो दुनिया एक मर्द और औरत को दी है कि अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बनाओ, इसको कब अच्छा बनाओगे? एक साहब मुझे कहने लगे, भाई मैं तो दुनिया की फिक्र छोड़ रखी है, आखिरत की फिक्र पकड़ी है। मैं क्या, अल्लाह के बंदे भले मानस, कब्र में जाके पहला सवाल दुनिया का ही होना कि वहां करके क्या आया है। ये जो आखिरत की फिक्र पकड़ रखी है, उसको दुरुस्त करने के लिए भी तो दुनिया का काम अच्छा होना चाहिए। दुनिया में काम अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आखिरत में तो सवाल दुनिया का होगा, पैसे हलाल कमाए कि हराम कमाए, किसी के साथ ज्यादती की कि नहीं की, लोगों से गुंडागर्दी करते थे कि शराबत करते थे। अब पता लगा कि अगर आखिरत में भी जन्नत में कोठी चाहिए तो दुनिया में लोगों के साथ इंसानों की तरह रहना होगा। और लोग सिर्फ वही नहीं, आगे मुसलमान है तो मुसलमानाना चंगे हैं, गैर मुस्लिम है तो नहीं नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया बंदा मोमिन ही नहीं कि जिसका पड़ोसी उससे परेशान हो। पड़ोसी तो मुसलमान का जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, हिंदू का जरूरी नहीं कि हिंदू हो, सिख का जरूरी नहीं तो सिख हो। पड़ोसी तो किसी भी साथ धर्म रंग नस्ल का हो सकता है। अब पता ये लगा, ज्यादा जोर जोर से सुभान अल्लाह करने से जरूरी है कि एक दफा अपने अंदर झाती मारकर देख लें। देखेंगे इंशाअल्लाह, सारे नमाज पढ़ते हो इंशाअल्लाह। इस रमजान में एक अच्छा सा काम करना है, करेंगे? क्या पता एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। अब कहोगे यार ये तो बहुत तगड़ा काम बता रहा, ये मुश्किल है, ये तो खतरनाक काम है, लेकिन ये कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। और अल्लाह की कसम आप खाएंगे इस दवाई को ना, इतनी शिफा होगी, इतनी शिफा होगी कि नबी अलैहिस्सलाम शिफात फरमा देंगे। क्योंकि प्यारे पैगंबर चाहते हैं, प्यारे मोहम्मद चाहते हैं कि मेरी उम्मत का जब कोई फर्द सोचे, फरमाया बदगुमानी कुफर है। रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप जब सोचें अच्छा सोचें, आप जब बात करें अच्छी करें, आप लोगों को डराएं नहीं, उनमें हौसला पैदा करें, आप लोगों को खौफजदा ना करें, उनकी हिम्मत बनाए, आप लोगों की बुराइयां ना करें, उनकी तारीफ किया करें। शरीयत यहां तक कहती है कि अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई करने का भी इख्तियार आपके पास नहीं है। करेंगे इस रमजान इंशाअल्लाह। हर एक को दूसरे की फिक्र पड़ी हुई है जी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है आज की तारीख में, दूसरे की फिक्र पड़ी हो। देखो जी फला ने ये नहीं किया, फला ने, मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह ने बहुत करम फरमाया लुधियाना जामा मस्जिद पर, मजलिस अहरार पर, ना कभी किसी की चुगली सुनी, ना कभी किसी से की। मुझे याद है एक दफा कोई साहब काम करवाने तो रोज ही आते थे। एक साहब का कोई बड़ा काम फंसा हुआ था, वो पहुंचा, उसने आते ही 3-4 लोगों की बुराइयां की। उसने सोचा मौलाना साहब खुश हो जाएंगे। हजरत जी फरमाने लगे, यार तू उनकी बुराइयां क्यों करता है, वो भी मेरे भाई हैं, अपना काम बता, मैं अभी अफसर को फोन कर देता हूं, तेरा काम हो जाएगा। पहली बात इस बात को ज़हन नशीन कर लें, रसूलुल्लाह को ये आदतें पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप किसी का दिल ना तोड़ें, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप किसी को परेशान ना करें, रसूलुल्लाह चाहते हैं आप किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें, रसूलुल्लाह चाहते हैं आप किसी पर गंदी निगाह ना डालें, रसूलुल्लाह चाहते हैं आप किसी को गाली ना दें। और फिर रमजान तो इश्क का महीना है यार, बंदा अपने रब से इश्क का इजहार करता है, अपने नबी से इश्क का इजहार करता है, अपने नबी की उम्मत से इश्क का इजहार करता है, अपनी नबी की उम्मत के गरीबों से इश्क का इजहार करता है। तो अगर इश्क के महीने में मोहब्बत नहीं बांटेंगे तो फिर कब बांटेंगे? बांटेंगे मोहब्बत इंशाअल्लाह। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी पर तनकीद नहीं करनी। ये जो काम है ना कि नमाज में कोई खराबी है या कोई बंदा दीनी शरीयत पर नहीं चल रहा, इसके लिए आपको जज नहीं लगाया, मस्जिद बनाई, वहां एक इमाम साहब है, वहां एक मेंबर है, वहां जुमा होता है और उस मेंबर पर वो इमाम खड़ा होके तमाम बुराइयां और अच्छाइयां, दूध का दूध पानी का पानी करता है। अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया कि तुम जुमे की जुमे बैठ के इनको बताओगे। क्योंकि अगर ऐसे एक दूसरे पे जज लग जाएं फिर तो पुलिस की और कचहरी की जरूरत ही बाकी ना रहे, फिर तो अफरा तफरी फैल जाए। तो इसलिए हम दूसरों को नुक्ताचीनी करने की बजाय ज़हन नशीन कर लें कि अपनी दुनिया खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ते हैं ना सब इंशाअल्लाह? जो नहीं पढ़ते कहिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
अब जो बंदे नमाज पढ़ते हैं, सच्ची सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के सच्ची बताना, अपने आप को बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने कभी कुछ ऐसा किया है, जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हमने कभी कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से हमारे दिल को तसल्ली हो कि ये मेरे दीन के लिए फायदेमंद था, मेरे देश के लिए फायदेमंद था, मैंने लुधियाना के लिए कुछ किया है, मैंने अपनी कॉलोनी के लिए कुछ किया। लोगों को बताने वाला नहीं, जो आपका दिल कहता हो कि यार मैंने फलां काम अच्छा किया और ये राज है मेरा और मेरे रब के बीच में। अच्छा, कभी अपने अब्बू से गले मिले हो? बोलो, अब अपने बाप से गले मिले हो कभी? अपनी माँ के पैर दबाते हो? नहीं दबाते। कभी किसी गरीब को पकड़ के लेकर कि तुझे खाना खिलाएं? नहीं लेके जाते। सड़क पर अगर किसी ट्रॉली से कोई ईंट पत्थर गिर गया हो, कार रोक के, स्कूटर रोक के कभी उस पत्थर को हटाया? कभी किसी मजलूम की पिटाई हो रही है उसको बचाया? कभी कोई नंगा फिर रहा उसको कपड़े दिए? कभी अपनी बीवी से दोस्ती की बातें की हैं? और कभी अपने बच्चों के यार बने हो? कभी अपने यारों के भाई बने हो? कभी अपने पड़ोसी से मोहब्बत की बातें की है? अगर ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया तो इसका मतलब अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन हमारी समझ में नहीं आया। सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं है, ऐसी नमाज जो अच्छाइयों की तरफ ले जाए उसको नमाज करेंगे पूरी इंशाअल्लाह। तो ये रमजान जो आ रहा है, इनकलाब रखना है दिल में, रखेंगे इंशाअल्लाह। दिल में इनकलाब के हमने नफरत नहीं फैलानी, मोहब्बत बांटनी है। और अपने घर से, कई लोग होते हैं ना, बाहर जाओ ना जी, बहुत वधिया बंदा है जी, बहुत लोगों को खिला रहा है जी, पिला रहा है जी, लोगों को पैसे दे रहा है, तो अपने घर प्यो नाल भी गाली गलोच, मां नाल भी बदतमीजी, जनानी नाल भी रफड़, न्याणिਆਂ नाल भी पंगा। ਜਿਹੜਾ बाहर लोगों नाल चंगा है, घर दे विच मंदा है, वो हकीकत च गंदा है, वो चंगा नहीं है। खुदा ने जिन्हां दा तुहानू कफील बनाया, अल्लाह ने जिन्हां दी जिम्मेदारी तुहाडे ते पाई, तुसी उन्हां दे नाल तां चंगियाई करदे नहीं पए, बाहरों वावा लुट्टण लई चंगियाई करी जांदे हो। ते रब तां नीयत जानदा है, उहनू पता है कि जिहड़े काम बाहर करदा है ना, ये तां वावा लुट्टण लई करदा है। अगर इहने खुदा दी रजा हासिल करनी हुंदी ते अपने प्यो दा कहना मनदा, अपनी मां दा कहना मनदा, अपनी बीवी नाल मुहब्बत कायम रखदा, अपने बच्चों दा दोस्त बनदा, अपने गवांढी दा दुख सुख च साथी हुंदा। इहनू घरदियां तो कोई मतलब नहीं, इहनू तां फेसबुक व्हाट्सएप के उत्ते जाके 5-7 लाइक चाहिए भी लोग कहन भी वधिया काम करता पे। जमीर के मुजरिम ना बने। एक ही चीज बची है पूरी दुनिया में, अब हर चीज में मिलावट हो गई है। एक चीज बची है, वो हमारे यहां अंदर अल्लाह ने लगा रखी है, दिल। अगर ये भी नया लगने लगता ना तो लोग पक्के बेईमान हो जाते। ये दिल हमें बता देता है, हम किसी से धोखा करते हैं ना, बेईमानी करते हैं, चाहे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये दिल हमें अकेले को बता देता है। हम चाहे बीवी के सामने नहीं बताते, बच्चों के सामने नहीं बताते, दोस्तों के सामने चुप रहते हैं। हर एक बंदा खुद अपना राजदार ज्यादा होता है ना, लेकिन ये अंदर से हमें बताता है कि मियाँ जी ये 2 नंबर के पैसे हैं, मियाँ जी ये फलां के साथ तुमने गलत कर दिया। अपने दिल के मुजरिम मत बनिए, इतनी तो खुददारी हो कि अपने दिल के आगे गुनहगार ना बनना पड़े। अपने दिल के आगे तो बंदा कम से कम सुरखरू हो जाए कि हाँ, मैं और मेरा दिल अंदर और बाहर से एक जैसे हैं। दिल के मुजरिम ना बनो, दिल के साथ पाकीज़गी इख्तियार करो। लोगों का क्या है, ये तो छोड़ जाएंगे। कल को जब बंदे की जान निकलती है ना, और जिन्ने रिश्तेदार है, यार दोस्त, फटाफट फोन करके पूछेंगे किन्ने बजे चकना है, किन्ने बजे चकना है, ताकि फटाफट बाहर से ही टाटा बाय बाय कराएं। और जिना दे ली तू पाप कमाया, कितने ने तेरे कर दे। जिनके लिए सारी जिंदगी ठगियां मारी, वो तो अपने एक दफा भी नहीं कहते कि मेरे अब्बू जी की, अम्मी जी की कब्र यही बना दो, हमारे घर में बना दो। कहते हैं कभी सुना? तू उन्हीं के लिए लगा हुआ है, सुबह शाम दोपहर किसी तरह बस इनका पेट भरूं, इन्हीं को खिलाऊं पिलाऊं। वो ठीक है, खिलाना पिलाना हम पर फर्ज है, लेकिन हराम का माल लाके खिलाना हम पर फर्ज है। आप सब लोग गोश्त हलाल का खाते हैं ना माशाल्लाह? और बोलो खाते हैं ना माशाल्लाह? रमजान आ रहा, आप तो गोश्त हलाल का खाते हैं भाई? जोर से बताओ, हलाल का खाते हो? लेकिन हराम के पैसों से खरीदा हुआ हलाल का गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से अच्छा नहीं हो जाता। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है,
कि चीजें हलाल होनी चाहिए, लेकिन जिनसे खरीदी जा रही हैं वो भी पैसा हलाल का होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने आप पर, लुधियाना के मुसलमान हैं, मैं रोज़ाना अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, शुक्र भी अदा करता हूँ। अल्लाह ने आपको इत्तफाक की दौलत भी दी है, अल्लाह ने आपको हुस्न अखलाक भी दिया, अल्लाह ने मेहमान नवाजी भी आपको दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत भी दी कि हम खुद अपनी मसाजिद बना रहे हैं, खुद तामीर कर रहे हैं, खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इनका भी शुक्र अदा किया करो। ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। ये जो मेरे दाएं बाएं स्टेज पर बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला ने हमें अच्छे उलमा दिए, अच्छे इमाम दिए, अच्छे कायद दिए हैं, और अल्लाह ताला ने पीछे इक्तदा करने वाले उम्मती भी अच्छे दिए, मुसल्लीन भी अच्छे दिए, कि हर दुख बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, प्यारे वक्त में, नाराजगी के वक्त में अक्सरियत इकट्ठी रहती है। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। तो कोशिश हमेशा ये करनी है कि मोहब्बत की हवा चलाते रहें, चलाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये करनी है कि नफरत की आंधी ना चल सके। दुआ कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया, कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।